तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी क्रिस्टल ट्री की है। क्रिस्टल ट्री परियों के इलाके यानी फेरी लैंड में मौजूद था और क्रिस्टल ट्री के ऊपर जादुई क्रिस्टल्स लगे हुए थे जो कि चांद की रोशनी में चमकते थे और इसी चमक की वजह से परियां जिंदा थी। फेरी लैंड में बहुत सारी परियां रहती थी और हर परी के पास एक अलग जादुई कुव्वत थी। इन्हीं में से एक छोटी सी नन्ही सी परी जिसका नाम लूना था। लूना के पास अलग ही किस्म की जादुई पावर थी। वो क्रिस्टल ट्री के साथ बातें कर सकती और क्रिस्टल ट्री भी इसे समझता था। रात जैसे ही सूरज गरूब हुआ, लूना ने देखा कि एक जादुई साया फेरी लैंड की तरफ आ रहा है। इसका साया जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ से उस चीज की चमक खत्म हो जाती है। लूना हैरान होते हुए फेरी ट्री के पास जाती है। क्रिस्टल ट्री ने फेरी लूना को मॉर्गलीना के बारे में बताया जो काफी अरसे तक फेरी लैंड में ही रही, लेकिन इसे इसकी गलती की वजह से फेरी लैंड से निकाल दिया। वो डार्क लैंड चली गई। अब वो अपना बदला लेने वापस आ रही है। वो क्रिस्टल ट्री की चमक हासिल करना चाहती है ताकि परियों का खात्मा हो जाए। फेरी लूना ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हुई। सुबह होते ही फेरी लूना कुछ काबल परियों के साथ डार्क लैंड के लिए निकल गई। रास्ते में उसकी मुलाकात 3 और परियों से होती है। उनमें एक आग की परी, एक हवा की परी और एक पानी की परी थी। ये तीनों भी फेरी के साथ उसके सफर में शामिल हो जाती हैं। डार्क लैंड की तरफ जाते हुए रास्ते में काफी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने बहादुरी के साथ अपना सफर जारी रखा। आखिर वो डार्क लैंड पहुंच ही गई। वहां उन्होंने मार्गोलीना का किला देखा जो घने कांटों से ढका हुआ था। उनके वहां जाने ही की देर थी कि मार्गोलीना किले से बाहर आई और बोली, तुम परियों की इतनी हिम्मत कि यहाँ तक आ गई। इसने परियों के साथ जंग शुरू कर दी। तमाम परियों ने अपनी ताकत का एक साथ इस्तेमाल मार्गोलीना पर किया और इसे शिकस्त दे दी। और जब परियां वापस फेरी लैंड आई तो क्रिस्टल ट्री की चमक पहले से भी कई ज्यादा हो गई। सब ने फेरी लूना की बहादुरी के लिए इसे दाद दी और इसे फेरी लैंड का गार्ड बना दिया। इस तरह फेरी लूना ने अपनी हिम्मत से फेरी लैंड को बचा लिया।